गुनाह वन बदो बदी नेकी करन कदी कदी पता नहीं कल दा अमल करिए आज दा। तो हाँ जी, कैसे हो छोटे बड़े नौजवानों, तुम सबको गॉसिप टीवी का सलाम। ये जो झंडा है दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम का इस वक्त टकला दौर चल रहा है। इसमें झंडा है। जंगली जानवरों की आवाजें आती थी। राज करें तो टकले ऊपर से बेकले। खेल से और क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा मैंने। रोटी बनानी सीखी, बाथरूम साफ करने सीखे। तो मुझे नहीं पता था कि फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री हो सकते। आग पे रख के गरम करके और एक्चुअली इस्त्री होते थे उसके साथ कपड़े। वाह। के सियासत से दिल अश्कबार हुआ ही था। याद नहीं है 5 मारे होंगे, शायद 2 मारे होंगे, लेकिन चौके काफी मारे थे मैंने। नॉट आउट रहा था, हाईएस्ट स्कोर मेरा था वहां पर। इस महंगाई में मौसीकी से दिल लगाया था कि फिर नाजिल हुआ फिरौनियत का अजाब बनकर। याद नहीं है 5 मारे होंगे, शायद 2 मारे होंगे, लेकिन चौके काफी मारे थे मैंने। नॉट आउट रहा था, हाईएस्ट स्कोर मेरा था वहां पर। जिसने सूर फूंक कर इंडिया में तबाही फेर दी। मैं बहुत सिंगल तो खाना खा के शो करता हूँ। और फिर मौसीकी से दिल चूर हुआ ही था। और फिर नाजिल हुई अवाम, जिसकी फिल्मों का जवाल हुआ और पॉडकास्ट पे वारी जाने वाली फेरोज सब्ज़वारी। 804 जीतेगा, आप लिख ले मेरे थे, क्योंकि वो सच्चा है। स्पेंट 24 years विद हिम, शौकत खानम में। दूसरा, उस पे इल्जाम लगाते हैं कि वो कोकेन लेता है, उनके साथ कई दफा शराब पी है। एक ड्रिंक से ज्यादा कभी नहीं पी खान साहब ने। झूठ बोलते हैं ये सब, उसको बदनाम करना चाहते हैं। जिस पर बहरोज के खातून ने कर दी करारी। एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। अगर आपके बारे में बात नहीं हो रही, आपके काम को सराहा नहीं जा रहा, तो एक पॉडकास्ट कीजिए, किसी पॉपुलर शख्स के बारे में कोई गलत बात कीजिए, साथ ही कह दीजिए कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो बदनाम करने की कोशिश तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नाम आपका हो रहा है, आपका भी और पॉडकास्ट चलाने वालों का भी, क्योंकि आपकी वीडियो वायरल हो जाती है। क्या बात है भाई, क्या मेरी ऑडियंस को जहां खुसरा सर्च करने की बहुत बीमारी, पुलिस ने मार खा ली। और जो है वो जंगली जानवरों की आवाजें आती थी रात को, जब लेट सोए होते थे, उनकी आवाजों से बल्कि उठ जाते थे हम। और अब इबरत का मकाम यह है कि पाकिस्तान में गार्ड्स एक मुहाफिज बच्चे थे, वो भी बात बात पे लोगों का कत्ल करते नजर आ रहे हैं। ये लड़का एक यूट्यूबर है जो वकार ज़का के शो में भी आया था, और वकार ने इसको गाली देने को बोला था, जिस पर इसने बोला कि गाली नहीं दूंगा, ये मुनासिब नहीं है। और तब इसको सिलेक्ट भी कर लिया गया और इसने व्लॉगिंग स्टार्ट की। और ये एक जगह व्लॉग बना रहा था, गार्ड ने उसे रोका और गुस्से में आके कत्ल कर दिया। मोहल्ला यहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े मैं आपको बताता हूँ। नीचे जो रश लगा हुआ है ना, ये बच्चा है 1.5 साल का, 1.25 साल का, ये बच्चा है 4 साल का। इनका बाप यूट्यूबर बन गया, दुबई गया था नौकरी करने के लिए, बच्चों की मोहब्बत में वापस आ गया, नौकरी नहीं मिल रही थी, और बाप ने, ये इनके वालिद हैं, इन्होंने बोला बेटा वापस चले जाओ, किसी भी तरीके से जाओ, कुछ भी कर लेना। उसने अपने बच्चों की मोहब्बत में वहां नहीं गया। आज कैमरे खरीदने गया ताकि मैं यूट्यूब से वीडियो बनाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड ने बिला वजह में गोली मार दी। जब पहले मोहल्ला ने पूछा सिक्योरिटी, उस मार्केट में तो लोगों ने बताया, तो 4 दिन से बोल रहा था मुझसे गन ले लो, मैं किसी को भी मार दूंगा। ये कौन सी कंपनीज है? इनका एक ही बेटा था। आपका एक ही बेटा था? चला गया। ये बच्चे सो रहे हैं, इन बच्चों को नहीं मालूम कि इस वक्त ये यतीम हो चुके हैं। इनका बाप बेरोजगार था, कराची का नौजवान बेरोजगार था, किराए का घर है, ये खुद रिटायर हो जाएंगे अगले महीने। कैसे गुजारा होगा इनका कुछ नहीं मालूम। सिर्फ हुकूमत वक्त से इतनी गुजारिश करूंगा, हमारे कराची में नौजवानों को डकैत मार रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स गोलियां मार रहे हैं, इनका कौन है सुनने वाला?
मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, अली शेखानी साहब से एक फ्लैट इनको दिलवा दूंगा, एक इनकी बहू को दिलवा दूंगा, जिसकी मालियत 30-35 लाख रुपए होगी। लेकिन हुकूमत खुदा के वास्ते इन लोगों के लिए कुछ ऐलान करे, जिनको मारा जा रहा है, जिनको यतीम किया जा रहा है, इनका कोई पूछने वाला नहीं। इस सब पर तुम लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताना। अब आते हैं बैक टू द टॉपिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक शाहकार के बारे में, यानी चाहत बीमारी अनार के बारे में। के साथ मुकाबला नहीं है। तुम हो पाक इंडिया फसाद की कड़ी, अल्लाह माफ करे जुल्म की घड़ी। बदोबदी टू भी आ रहा है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। एक नई प्यारी सी चंचल मॉडल के साथ, मॉडल तो और माशाल्लाह बहुत आ रही हैं इंशाल्लाह ताला, जो प्रोफेशनल हैं, जो साथ देने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सबको खुश रखे। जिन्होंने मेरे साथ पहले काम किया वो 6 मॉडल्स हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो आज तक 6 मॉडल्स ने मेरे साथ काम किया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और एक लंबी लाइन है जो माशाल्लाह वेटिंग लिस्ट में है कि उन्होंने चाहत फतेह अली खान साहब मेरे साथ उन्होंने काम करना, तो ये सारा अल्लाह का करम है। और आप सब उधर जाओ मुसलमानों, क़यामत की निशानी है आन पड़ी। गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। और जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, मुझे नहीं पता कौन जीतता है कौन हारता है, और लोग एक्साइटेड हैं कि जीत के रहेंगे। लेकिन हमारी इस खुशी में भी इसको हमारी खुशी रास नहीं आई और इसने तो वाइब फेर दी हुई है। ऐसी टीम से हारना था तो फिर पहाड़ों पर क्यों चढ़े थे ये लोग? जीतेंगे भाई, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। इफ्ताबाद में पहाड़ों पर चढ़ने और उसके 20-20 किलोमीटर दौड़े लगाने के बाद भाई जीतेंगे। अंकल जी तुसी बस कर जाओ, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। नहीं तो सच में आज गाली देने का मन कर रहा है। जीतेंगे अंकल जी तुसी बस कर जाओ। No, God, please, no, no, no. क्या बकवास है। तो जैसा कि पाकिस्तान का उबलता हुआ सितारा पहले ही गानों की माँ बहन एक कर चुका था, अब बॉलीवुड में घुसता दिखाई दे रहा है। ईद होगी आपके लिए फुल ऑफ फन 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 माशाल्लाह। क्योंकि सबसे पहले तो मेरी फिल्म आ रही, जो मेरी पहली फिल्म है सबक, वो आपने एंजॉय करनी है, ठीक है। घर पे बैठे आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सुबह जब ये सुबह उठा तो अपना लोटा जैसा मुंह लेके बाथरूम में बैठा होता है। इसके दिमाग में आइंस्टाइन वाला एक आइडिया आता है और दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है सोच। सोच को अमल में लाना, और ये इजाद हो गया। पानी पानी, बिजली बिजली, गैस गैस। इधर मरियम नवाज ने सूरज की किरणें अपने हसीन और जमील चेहरे पे देखी तो उन्हें पता चल गया कि वो कितनी बाकमाल औरत है। उसने भी आइंस्टाइन की तरह सोचा कि इसे तो विटामिन डी बन सकता है, बैठी। और इसके अलावा इस सूरज की रोशनी के तो बड़े ही फायदे हैं, तो ये अवाम को मुफ्त क्यों मिल रही है। और फिर ये सीन हो गया। लगाने वालों के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 12 किलोवाट घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने घरेलू या कमर्शियल। घर से निकलते वक्त मरियम नवाज की गाड़ी के टायर के नीचे केले का छिलड़ आ गया, जिसके बाद उसने सोचा कि इसके भी बड़े फायदे हैं, क्योंकि कूड़े पर भी टैक्स बनता है। नजर पड़ी इस हसीन ड्राइवर पर